कुंभ में भी पावन पर्व महाकुंभ का, जो सत्संगत वर्षों वर्षों के बाद पुनः लौट के आएगा। उस समय पता नहीं हम होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये जो आने का समीकरण है, उस समीकरण के हिसाब से तो हम लोग नहीं होंगे। और आज इस महाकुंभ में लगभग 10 दिन से सत्संग में आनंद लेने का अवसर सदगुरु माता जी ने दिया। सत्संगत ये धरती पावन क्यों हुई, क्यों पावन कहा गया, उसके पीछे बस एक ही लॉजिक है कि सारे पापों को गंगा मां धो देती हैं। अब आप कहेंगे कि सारा पाप धोने वाला तो वो भी तो गंदा होगा। किसी ने प्रश्न किया कि गंगा मां, आप दुनिया के सारे पाप धो रही हो, तो भंडार भर गया होगा पाप से। कहते जरूर भाई, धो रहे हैं तो वो तो मेरे पास आएगा ही। कहें फिर आप रखते कहाँ हो, हजारों वर्ष से पापियों के पाप धोते चले आ रहे हो। कहना धो तो रहे हैं, और हमारे पास स्टोर भी रहता है उसका, लेकिन 1 वर्ष के आगे मैं उसे नहीं रखती अपने पास। कहती है कैसे? कहते जब बारिश होती है ना, तो जिनके जो कर्म हैं वो बेशक आए हमारे में, धोए, हमने ले लिया, फिर वापस कर्मानुसार फिर उन्हीं के घर में हम बारिश के द्वारा जाके आंगन में गिरा देते हैं। अगर हम भरे तो भंडार भर जाएगा भाई, खजाना। हजारों वर्ष से ये पाप को धो रही हैं। कहने का भाव, हमारे जो कर्म है ना, उससे हम वंचित नहीं रह सकते महाराज। जो हमने अच्छा बुरा किया है, हमें उसका फल लेना ही लेना है। मन की शांति। हाँ, ये है कि जो आया यहां स्नान किया, कम हो जाएगा, कुछ बांट लेती है क्योंकि मां है, बाकी तो कर्मों का फल देती है। एक महात्मा ने एक बार अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आप हमेशा कहते हो कि जो इंसान कर्म करता है अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है। जब कर्मों का फल अवश्य पाना ही पाना है, तो फिर आपके पास आके सत्संग करने का मतलब क्या हुआ? हम क्यों सत्संग करें आपके पास? बोले बात तो सही कह रहे हो, कर्मों का फल तो तुम्हें लेना पड़ेगा, लेकिन ये जो सत्संग कर रहे हो ना, उससे कुछ लाभ होगा। बोले क्या लाभ होगा प्रभु? कहते हैं छत पर चढ़ जाओ। छत पर चढ़ गए, बोले ईंटे से एक ईंटा लेके फेंको इसी मिट्टी में। जब ईंट को फेंके तो ईंट जो है लगभग 2 इंच मिट्टी में घुस गई। और सेम उसी प्रकार कागज का ईंट बना करके बोले इसको भी फेंको। फेंके, वो जो कितना ऊपर ही रह गई। कहें बस इतना अंतर होगा। जो तुम्हारे अंदर उसका बहुत बड़ा घाव लगने वाला था ना, सत्संग में आने से वो कम हो जाएगा। घाव नहीं लगेगा, पर गिरेगा जरूर, गिरेगा जरूर। सत्संग हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पहलू आते हैं जब हम समझ नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। देखने में तो आता है कि हम बड़ा सुंदर काम, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा होता नहीं है। और जब अच्छा नहीं होता तो उसका फल भी अच्छा नहीं है। आइए थोड़ा सा भागवत की तरफ हम चलते हैं। वेद व्यास जी महाराज ने वेद की रचना की है।
उनके पुत्र हुए महात्मा सुखदेव जी महाराज। छोटी सी उम्र में ही वो अध्यात्म में लीन हो गए और यहां तक कि हमेशा वो प्रभु की चर्चा करते। तो वेद व्यास जो उनको शिक्षा देते, उस शिक्षा से पहले ही खड़े होकर के कहते ये तो सब मुझे पता है। आपने जो ग्रंथों की रचना की है, इन ग्रंथों के बारे में तो मैं पहले से जानता हूं। ग्रंथों में जिसकी रचना आपने किया है उनके बारे में मुझे बताइए, वो कौन है। इसके लिए तो बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। बोले ठीक है, तब सब तपस्या पर निकलते हैं। सुखदेव जी महाराज निकल पड़े तपस्या के लिए कि हमें भगवान का दर्शन करना है। फिर तो व्यास जी कहते हैं भाई दुनिया को मैंने रास्ता बताया और तुम मेरे पुत्र होकर के जंगल में क्यों जा रहे हो। अरे घर गृहस्थी बनाओ, अपना यहाँ रहो। पीछे कह रहे बेटा आ जाओ, लौट जाओ, पर सुखदेव जी महाराज लौटने का नाम नहीं दे रहे हैं। आगे जाते हैं, देखते हैं तो एक बहुत सुंदर जलाशय है, तालाब, और उसमें कुछ दिव्यांगनाएं बालिकाएं स्नान कर रही हैं, वसन विहीन होकर के स्नान कर रही हैं। सुखदेव महाराज किनारे से चले जा रहे हैं और लोग मस्ती में स्नान कर रहे हैं, बच्चे सब। और जब पीछे से वेद व्यास जी पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद देखते क्या है कि सारी कन्याएं एक दूसरे से सिमट गई। सारी कन्याएं एक दूसरे से सिमट गई, अपने बसन को, अपने अंग को ढकने लगी। वेद व्यास बिगड़ गए, बोले मेरा नौजवान बेटा इसी रास्ते से जा रहा था, तब तो तुम लोग स्नान कर रही थी, हटखेलियां कर रही थी, और मैं वृद्ध आदमी जा रहा हूं तो तुम छुप रही हो। तो बालिकाएं और हंसने लगी। किसी को गुस्सा अगर आई हो किसी बात को लेकर के और आप उसके सामने हंसिए तो और गुस्सा आएगी। गुस्से से एकदम बिल्कुल वेद व्यास जी जल रहे हैं। कहते मैं तुम लोगों को श्राप दे दूंगा। कहते महाराज आप श्राप क्या मुझे देंगे, आपके श्राप से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बोले तुम बताओ इसका मतलब क्या है, क्यों तुम लोग, मेरा बेटा गया तो फ्री होकर के स्नान कर रही हो और हम आए तो सिमट गई सब। कहते महाराज आप में और उनमें बहुत अंतर है। क्या अंतर है? कहते हैं आपका बेटा जो है ना वो परमहंस है और आप हंस हैं। और गुस्सा आ गई, मैंने वेदों की रचना किया, इतना बड़ा मेरा नाम है और मेरे बेटे को परमहंस बना दिया और मुझको हंस बना रही है और बिगड़ गए। बोले इसका सही सही जवाब दो, नहीं तो तुम सबको जला देंगे। कहे तुम्हारे बस का जलाना नहीं है महाराज, क्यों तो प्रभु की लीला थी। बोले वो हंस कैसे